असल में मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा इसने मुझे इतने ख्वाब दिखाए कि रातों रात अमीर हो जाओगी, यहाँ पे एक 25,000 30,000 के लिए जॉब करती है, वहाँ तुम्हें लाखों में मिलेंगे, मंथली तुम 1.5-2 लाख रुपया कमा लिया करोगी। मैं पैसों के लालच में आ गई। ये लड़कों को डील करने के लिए होती है, क्लाइंट को डील करती है, तो इसका बैकअप पे एक और लड़का भी होता है। ब्लैकमेलिंग इस तरह की हमारी पिक्चर्स और वीडियो वगैरह कुछ इन्होंने ले ली हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया कि ये आप कोई पिक्चर वगैरह वायरल कर दी जाएगी। वहाँ पे लोगों से पैसे ले लेते हैं, वीज़ा दिलवाते हैं, आपको बाहर जॉब भेजा जाएगा, आपको जॉब दिलवाई जाएगी। और जब वहाँ कोई जॉब्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना उनको जॉब देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह खुद कुछ लोगों को फंसा लेती है अपने झांसे में, और कुछ लड़कियों को गलत यूज़ करवा के उनके पैसे वगैरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन, चंद दिन पहले हमने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें एक उकाशा नाम की लड़की लोगों को बाहर जाने का झांसा देकर उनसे पैसे बटोरती थी, और जब लोग कंप्लेन करते थे पैसा वापस लेने के लिए तो उनको ब्लैकमेल किया जाता था, और कुछ ऐसी लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनको इस्तेमाल भी कराया जाता था कि ताकि लोग उनके ऊपर हावी ना हो या उनसे पैसे ना मांगें। आज भी हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो इसी उकाशा लड़की की डंगी हुई है। इनके साथ क्या माजरा हुआ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कलसूम, मुझे बताएं कि आपको इस लड़की ने कैसे फंसाया है? मैं यहाँ मुल्तान की रहने वाली हूँ। मैं मुल्तान से यहाँ जॉब के लिए आई थी। मैं जॉब के लिए आई थी। मैं यहाँ पे पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। वहाँ से इसने वहाँ पे मेरा सैलरी का इशू होता था, कम सैलरी थी, उतने में मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। वहाँ पे आकाशा नाम की लड़की मुझे रेस्टोरेंट में मिली। वहाँ इसने मुझे बोला कि आप जॉब, मैंने इसको बताया अपनी जॉब के बारे में, तो इसने बोला कि आप जॉब करना चाहती हैं तो आप इस तरह करें कि मुझसे रब्ता करें, मैं आपको जॉब दिलवा देती हूँ, मेरे पास जॉब्स होती हैं। मैं जब आई हूँ, इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने इनका ऑफ़िस विज़िट किया, तब मुझे इन्होंने ऑफ़िस जॉब का और इस तरह के नॉर्मल जॉब्स, रेस्टोरेंट और मॉल्स की जॉब बताई थी। उसमें सैलरी अच्छी बता रहे थे। लेकिन जब मैं दोबारा अगेन इनके ऑफ़िस में गई हूँ, फिर इन्होंने मुझे गलत काम के लिए बोला। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, ये वो। बाद में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो जॉब भी मेरे से चली गई थी और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा इसमें एक तो पैसा ज़्यादा है, तो चलो मेरी मजबूरी भी, और मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर लूँगी, तो ये काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो ये उकाशा जो है ये काम क्या करती है? आकाशा वीज़ा कंपनी का काम करती है। वहाँ पे लोगों से पैसे ले लेते हैं, वीज़ा दिलवाते हैं, आपको बाहर जॉब भेजा जाएगा, आपको जॉब दिलवाई जाएगी। और जब वहाँ कोई जॉब्स वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना उनको जॉब देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह खुद कुछ लोगों को फंसा लेती है अपने झांसे में, और कुछ लड़कियों को गलत यूज़ करवा के उनके पैसे वगैरह उनके पैसे वापस ना करने पड़े तो फिर लड़कियां प्रोवाइड करती हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही करती है और ब्लैकमेल करती है। कुछ पैसे जो अगर उनके रह जाते हैं, उनके साथ जितनी डील हुई होती है, बाकी जो पैसे रह जाते हैं, फिर उनको इस तरह करती है कि ब्लैकमेल उनको भी करती है, साथ में लड़कियों को भी करती है। ठीक हो गया। तो जो आपको भेजते थे वहाँ कस्टमर्स के पास, आपको पैसे भी देते थे? जी, पैसे उनके देते थे, बिल्कुल देते थे, लेकिन नॉर्मल पैसे देते, कम पैसे देते थे, जितने बताए गए थे उससे कम, क्योंकि बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी। ब्लैकमेलिंग किस तरह शुरू हो गई? ब्लैकमेलिंग इस तरह की हमारी पिक्चर्स और वीडियो वगैरह कुछ इन्होंने ले ली हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया कि ये आप कोई पिक्चर वगैरह वायरल कर दी जाएगी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गई। यानी कि पहले ये लड़की को लालच देते हैं पैसों का कि आप ज़्यादा पैसे कमाएंगी, और जब वो लड़की काम छोड़ना चाहती है या नहीं करती तो फिर बाद में उसको ब्लैकमेल किया जाता है। बिल्कुल ब्लैकमेल किया जाता है और फिर पैसे भी कम दिए जाते हैं। अच्छा, पहले पैसे ज़्यादा तो बाद में पैसे भी कम कर दिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो आप क्यों छोड़ना क्यों चाह रही हैं, वजह क्या है? मैं छोड़ना इसलिए चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं अब इस तरह के काम, ये काम पहले भी अच्छे काम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कोई जॉब करूँ अच्छी सी। मैं थोड़ी सी एजुकेटेड भी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे अब जॉब कोई अच्छी सी मिल जाए तो मैं अपनी वो कर लूँ, क्योंकि मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। और फैमिली को अगर पता चल जाता है, या इस तरह किसी को पता चल जाता है आसपास के लोगों को, तो आपको पता है कितनी बातें होती हैं, और इस तरह वालिदैन को भी अच्छा नहीं लगता।
तो मैं भी चाहती हूँ कि ये काम मैं छोड़ दूँ, मुझे भी नहीं आपने अच्छा। स्टार्ट किया था फर्स्ट डे, आपको इसने बोला था कि आप ये काम करें, उस वक्त नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप की इज्जत है, मेरी इज्जत है, कल को बात निकल आई तो मुझसे शादी कौन करेगा, मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? असल में मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा इसने मुझे इतने ख्वाब दिखाए कि रातों रात अमीर हो जाओगी, यहाँ पे एक 25,000 30,000 के लिए जॉब करती है, वहाँ तुम्हें लाखों में मिलेंगे, मंथली तुम 1.5 2 लाख रुपया कमा लिया करोगी। मैं पैसों के लालच में आ गई थी। ठीक हो गया। तो अभी आपको वो तस्वीरों से और वीडियो से ब्लैकमेल कर रही है, जी तो बिल्कुल। आपने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की? मैंने पुलिस कंप्लेन अभी इसलिए नहीं की क्योंकि ये मेरी फैमिली को और इस तरह मेरे साथ रहने वाले लोगों को इस बारे में नहीं पता। उनको ये लगता है कि मैं जॉब करती हूँ नॉर्मल। तो अब मैं अगर पुलिस कंप्लेन करूँगी तो मेरी फैमिली को भी पता चलेगा, साथ मेरे साथ रहने वाले लोगों को भी पता चलेगा, तो ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं की। ठीक है। ये जो उकाशा नामा बता रही हैं, ये लड़की अकेली ये काम करती है कि इसके साथ कोई साथी भी है इसका कोई? नहीं, इसके साथ एक और लड़का भी होता है, जो मतलब कि बैकअप में होता है इसके। आगे ये होती ये लड़कों को डील करने के लिए होती, क्लाइंट को डील करती है। तो इसका बैकअप पे एक और लड़का भी होता है, और वो जो लड़का है वो ये बताता है कि मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं कुछ, वो आपको जॉब लगवा देंगे, वहाँ पे मेरे जानने वाले हैं, वहाँ जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो वो इस तरह के झांसे में लड़कियों को ले आते हैं। सही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी आप मीडिया पे आ गई, ज़ाहिर है कि सारी दुनिया आपको देख रही है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपका कोई रिलेटिव देख रहा हो, आपका और आपके माँ बाप भी देख रहे हो, उनको पता चल जाएगा कि आपने ये काम किया है, तो फिर क्या होगा? हाँ, उनको अगर पता चल भी जाता फिर यही एक है कि मैं अपना लास्ट ऑप्शन एक ही होता है खुदकुशी का, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैं तो यही फिर लास्ट ऑप्शन मेरे लिए यही होगा। और अब खुदकुशी कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही है, बदनामी के डर से? बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाजा की है सारी। असल में एक तो बेचारी बहुत परेशान है और थोड़ी सी ना घबराई हुई है, ठीक है। ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास इस तरह की वीडियोस वगैरह हों तो उसको ये भी डर हो गया, यार मेरे वालिदैन हैं, मतलब उनकी इज़्ज़त है, या कल को किसी को मेरी वीडियो लीक हो गई तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। हमारे जितने भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उन सबसे गुजारिश करेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाए। और ये जो उकाशा नामी लड़की है, इसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे आ रही है, इसके साथ एक लड़का है जो ये सारे मामला डील करता है। तो आपसे गुजारिश है कि इनको इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस तरह की मासूम बच्चियों को इनके झांसे से, ऐसे फ्रॉडियों से बचाया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।